आपका क्या कार्यक्रम है? सर आपको ड्राफ्ट करना है सर ना। क्या? हाँ तो वहाँ चलिए स्टेशन स्टेशन छोड़ेंगे सर आपको ना। जी जी क्या कहीं लौट रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं है सर। ऑफ तो सामान मत ठीक करो। ठीक होगा सर। ले जाकर सावा 5 तो हम रेडी लगे सामान घर पर काम करिए। गाड़ी वाड़ी रेडी रखा जी जाए। रेडी है सर। रेडी है। जी जी संकट गहरा जाएगा। 2024 में है, 2 साल समय है। इतना अब किस पर संकट गहराएगा वो तो समय बताएगा, लेकिन हम देश की सेवा करते हैं और हमारा जन्म ही उसी उद्देश्य से हुआ है। आप जानते हैं जनसंघ के ही रूप में हमारा जन्म हुआ था और हम देश के लिए जन्मे थे। भारत माता के शरीर के 2 टुकड़े नहीं होते तो शायद राजनीति में हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। गंगा का और पद्मा का पानी बेगुनाह लाखों करोड़ों के रक्त से यदि लाल नहीं हुआ रहता तो राजनीति में हमारा जन्म नहीं हुआ। देश की अखंडता पर और उस पर अगर खतरे की तलवार नहीं लटकी होती तो उस वक्त हमारा राजनीतिक पार्टी के रूप में जन्म नहीं हुआ रहता। तो हमारा जन्म तो देश के लिए, देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश बनाने के लिए हुआ है। हम उस काम में लगे हुए हैं। कि राजनीति में बहुत तेजी से उभर रही है। अभी हाल ही में वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी ने कहा है कि बीजेपी ने मेरे 4 विधायक लिए, मैं 40 विधायक लूंगा। अच्छी बात है, लेना चाहिए। वो लेंगे क्या, अपने से ले लेंगे थोड़ी, जनता देगी तब न लेंगे। वो नहीं मालूम है कि जनता ही देती है 4 और 40। जनता ने तो उनको दिया था 4, लेकिन वो सहेज के नहीं रख पाए, तो उसके लिए दूसरा क्या करेगा। 3 तो जो इलेक्टेड विधायक थे वही उनके पास नहीं रहे और एक का जो फिर से उपचुनाव हुआ उसको वो रिटेन नहीं कर पाए। चुनाव तो लड़े थे, तो अब किस आधार पर वो 4 के बदले 40 लाने की बात कर रहे हैं या ऐसा दावा कर रहे हैं आपके कहे अनुसार। अब ये तो वही समझे। असुद्दीन ओवैसी ने जो है कांवरियों को लेकर के एक बयान दिया है कि जिस प्रकार कांवरिया जो है जहाँ आ रहे हैं उसे मुसलमान को भी न रोका जाए नमाज पढ़ने के लिए। वो 5 मिनट का ही है कांवड़िया जी। जिस तरीके से कांवड़ियों का फूलों और मालाओं से स्वागत हो रहा है, तो ओवैसी साहब ने कहा है कि मुसलमानों को भी नमाज पढ़ने के लिए सड़कों पर खुला छूट दे देना चाहिए। नमाज पढ़ने से किसने रोका है? सड़कों पर भारत देश में किसी को भी अपना पूजा उपासना और अपने धर्म के अनुसार आचरण करने से रोका गया है क्या? ऐसा कोई मुसलमान कहता है तो वो तो अब तो उनसे पूछिए, आप लोग ही पूछिए कि आपने दूसरे जो मुस्लिम देश हैं, इस्लामिक देश हैं, उसमें आपकी क्या हालत है। भारत जब भारत से अलग हुआ और इसी देश का हिस्सा जो पाकिस्तान बना, उस पाकिस्तान का संविधान में क्या बना? वहाँ के मुसलमानों ने जो कानून बनाया उसमें उन्होंने वहाँ के अल्पसंख्यकों के बारे में सोचा कुछ और इस्लामिक स्टेट बना दिया। लेकिन भारत में धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र संविधान बना, उसकी स्थापना हुई और यहाँ सबको समान अधिकार दिया गया। भारत का संविधान सबको सुरक्षा और सबको संरक्षण प्रदान करता है। मुसलमान जितना भारत में आज़ाद और खुशहाल हैं उतना दूसरा किसी देश में नहीं। जेडीयू और बीजेपी को लेकर के बिहार की राजनीति मोदी जी के बताए गए इशारे पे तेजस्वी यादव चलने का काम कर रहे हैं। मोदी जी के इशारे पर तो सारा देश चल रहा है। यदि तेजस्वी चल रहे हैं तो अच्छी बात है, उन्हें चलना चाहिए, लेकिन ऐसा तेजस्वी जी कर नहीं रहे हैं। 2024 को लेकर के बड़ा मंथन चल रहा है और राजनीतिक गलियारे में ये भी चल रही है बातें कि मिशन 2024 को लेकर के बीजेपी अब बिहार में पूरी तरीके से आना चाहती है। क्या लगता है आपको? देखिए, 2024 में कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, सत्ता से बाहर हो, तो
तो लोकतंत्र में जहाँ जनता से चुन करके आना है, तो वह जो चुनने का समय होता है वह करीब होता है और सामने होता है, तो अपनी तैयारियां करती हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी कर रही है तैयारी। इसको विशेष तौर पर देखने की क्या ज़रूरत है? मैं नहीं समझता कि उसकी कोई आवश्यकता है। सोनिया गांधी से जिस तरह से पूछताछ ईडी द्वारा की जा रही है, उसको लेकर के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि इनके इशारे पे ईडी जो है पूछताछ कर रही है। देखिए, ये मामला पुराना है और इसमें अदालत के स्तर पर कई निर्णय हुए। उन निर्णयों का अनुपालन ही जांच एजेंसी कर रही है, तो उसमें तो किसी को बोलना नहीं चाहिए, बोलने की कोई बात भी नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस करे तो क्या करे? उसके पास कोई जनहित की दृष्टि से न कोई आंदोलन है, न कोई सरकार के कमियों को लेकर के और जनता के हित में खड़ा होने का कोई उनकी योजना है। तो उनके पास अब उस वैसी ताकत भी नहीं रह गई है कि वो अपनी पार्टी को देश के हित में और सरकार के खिलाफ वो खड़ा हो सके। तो अब यही कार्यक्रम है उनके लिए। सोनिया गांधी की जांच हो गई, सोनिया गांधी को किसने क्या कह दिया, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को ऐसे कोई किसी ने बोल दिया, तो इस प्रकार से कोई पार्टी चलती है। और देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी का जो हश्र है वो इसी कारण तो हुआ, तो उसी रास्ते पर है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहीं ना कहीं खटास पैदा हो रहा है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, ये खटास और मिठास राजनीति में और गठबंधन में चलते रहता है, तो उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। सरकार चलाने की समझदारी जब तक बनी रहेगी, सरकार चलती है। और हम समझते हैं कि सरकार चलाने की समझदारी एनडीए के सभी घटक दलों में है और सरकार बहुत ठीक तरीके से और बिहार में चल रही है। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी बीजेपी के पैटर्न पे चल रहे हैं और उनकी बातों को मान रहे हैं, बिहार की राजनीति में बड़ी चर्चा चल रही है कि मोदी जी जो कहते हैं उसको तेजस्वी यादव मानते हैं, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में कुछ उथल पुथल हो सकता है? अब मुझे नहीं मालूम कि आप यह प्रश्न किस आधार पर कर रहे हैं। कौन सा पैटर्न ऐसा अपनाया है जिससे आपको लगा कि बीजेपी के पैटर्न पर तेजस्वी चल रहे हैं? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। लालू यादव की जीप को तेजस्वी खींचते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद से ये चर्चाएं चल रही हैं। लालू यादव के जीप को खींचते हुए का एक वीडियो तेजस्वी का वायरल हुआ है, जिसके बाद से तेजी से चर्चाएं चल रही हैं बिहार की राजनीति में। नहीं, इस प्रकार के ये सब जो बात है ना, केवल बात के लिए है और कहीं इसमें ऐसी बात नहीं है। और कहीं हमको तो नहीं कुछ इसमें दिखाई पड़ता कि बीजेपी के रास्ते पर और राजद जो है सो चलने के लिए तैयार हो गया। अगर तैयार है तो अच्छी बात है, उसे चलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है। बीजेपी के उसका जो राजनीतिक दर्शन है उसमें देश प्रथम है, नेशन फर्स्ट है, उसके बाद सब कुछ है। उनका जो राजनीतिक दर्शन है उसमें वोट फर्स्ट है और उसी हिसाब से वो अपनी राजनीति में सब कुछ तय करते हैं। एक आखिरी सवाल, बीजेपी के रास्ते पर चलने के लिए उन्हें देश को प्रथम स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। और जब ऐसे कदम उनके आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश को मालूम होगा, आपको भी मालूम हो जाएगा। आप स्वागत करेंगे? जरूर स्वागत करेंगे। जिसके राजनीतिक दर्शन में देश प्रथम हो जाए, क्यों नहीं स्वागत करेंगे? लोकतंत्र में स्वागत और विरोध दोनों कारणों से होना चाहिए। तो अगर ऐसा कारण कभी पैदा होगा भविष्य में, जरूर स्वागत किया जाएगा, क्यों नहीं किया जाएगा? ठीक है, वो पार्टी अलग चले, लोकतंत्र में चलती हैं, पार्टियां चलती हैं, लेकिन अच्छा कदम उठाएंगे तो हम लोगों को लगेगा कि राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ मिलकर चलने वाली पार्टियों में ऐसा नहीं